जी शायरा, क्या आप बताना चाहेंगी कि आपकी मिस पाकिस्तान की जर्नी कैसी रही और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? Thank you so much, Nimra, for having me today and नो प्रॉब्लम। talking about the journey, Miss Pakistan. Having said that, एक ट्रांसजेंडर लड़की अगर मिस पाकिस्तान बन जाए तो एक मौजे से कम बात नहीं है, लेकिन अगर एक ट्रांसजेंडर लड़की बाकी लड़कियों से बेहतर है तो ज़रूर बन सकती है। आई कुड नॉट से दैट कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मेरे में बहुत सारी स्किल्स एबिलिटीज़ हैं। मैं अपना टैलेंट लेकर चलती हूँ, ऑनेस्ट रहती हूँ अपने काम के साथ, और साथ ही साथ आई ट्राई टू बी अ बिट यूनिक। तो जिन लोगों को लगता है कि ट्रांस लोग एलियंस की तरह होते हैं या नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल होते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि अब नॉर्मल एक अलग और यूनिक पर्सनैलिटीज में आ जाता है। आई डोंट वांट टू बी अ कॉमन पर्सन एनी मोर। बीइंग एज कॉमन एंड नॉर्मल बहुत बोरिंग है। अगर आप अब नॉर्मल हो तो आप डिफरेंट हो, यूनिक हो। सो आई लाइक दिस वर्ड कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप अलग कैटेगरी में हो, तो आई लाइक दिस। सो ऑन दैट नोट, डिस्क्रिमिनेशन तो हजार गुना मिली। कहीं सारे टीवी चैनल्स पे डिस्क्रिमिनेशन मिली, कहीं सारे होटल्स पे डिस्क्रिमिनेशन मिली। सो पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर था कि ये क्या काम शुरू कर दिया हुआ है। मिस पाकिस्तान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे से खूबसूरत कपड़े पहनकर मॉडलिंग करो, पिक्चर्स खिंचवाओ, आपको एडवोकेसीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ट्रांस राइट्स की एडवोकेसी मिली, मुझे एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर काम करने को कहा गया। सो ऑन दैट नोट, मैंने ट्रांस लोगों के लिए, अब लोग कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने कुछ किया भी नहीं है। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर्स, उनसे मीटिंग करके, उनके डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करके कहा कि ट्रांस लोगों को स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे ट्रांस लोग हैं जो बिना एजुकेशन की वजह से सेक्स वर्किंग में जाते हैं, बैगिंग में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके गुरुज बन जाते हैं। दे डोंट हैव एनी प्रॉपरेट वर्क टू डू। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, Yeah, they don't आजकल get any opportunities, या right? आजकल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर आप एजुकेटेड हो तो, इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन गेट अपॉर्चुनिटीज एनीवेयर, नॉट पाकिस्तान। गो आउट ऑफ द पाकिस्तान, आप कहीं और चले जाओ। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अगर पढ़ाई मिल जाए तो सबसे कमाल बात हो जाती है। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी यूनिवर्सिटी से मिले, आई नो ट्रांस लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फीसिस इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज की अफोर्ड कर सके, तो क्यों ना ये यूनिवर्सिटी से एक कदम उठाएं और उनको स्कॉलरशिप दें 80 से 90% की। 80 से 90% की स्कॉलरशिप से ये फायदा होगा कि फीसिस विल बी वेरी लेस एंड दे कैन इजीली इनरोल एंड दे कैन डेफिनेटली गेट देयर सीट्स इन यूनिवर्सिटीज। साथ ही साथ ये कदम हो जाएगा कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एम्पावर कर रही हैं इस कॉज को। फॉर मी दिस इज द बेस्ट पार्ट। और यहाँ तक बात की जाए कि मिस पाकिस्तान की जर्नी, आई एम एंजॉइंग इट, पीपल लविंग मी, पीपल लव माई पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो मैनी आर्टिकल्स ऑन न्यूज एंड अब मैं मिस इंटरनेशनल क्वीन में जा रही हूँ 2 महीने बाद That's इन very nice. थाईलैंड। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान से उठकर मिस इंटरनेशनल क्वीन में गया हूँ। So I'm representing it for the first time. So I'm going to Miss Equality as well. There are 2 pageants I'm having this year. And then I'm starring opposite Humayun Saeed in upcoming music video called Complete 2. So उसमें भी आपको नजर आऊंगी मैं. And yeah, there are a lot of tons of things are happening. I'm doing a movie as well with Shahryar Munawwar Siddiqui. एंड ये बड़ी एक एक्सक्लूसिव सी बात है, क्योंकि ये कहीं नेट पे नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट्स इट। ओके, वेरी नाइस। जी शायरा, तो आप कुछ बताएंगे कि आपको किन स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा बिफोर मिस पाकिस्तान? जैसे कि अब इतने सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि सड़क पे भीख मांग रहे हैं, जो कि जैसे आपने बताया कि दे आर इनटू लाइक लिटरली प्रोस्टिट्यूट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। तो आपको किन स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा बिफोर यू बिकेम मिस पाकिस्तान? फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी अपनी माँ के पेट से सेक्स वर्किंग करना है ये सीख कर नहीं आता। बिल्कुल। कोई भी नहीं चाहता कि वो बड़े होकर इस काम में पड़े। एक ये इज्जतदार काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए मजबूरी की, आपको अगर एक साबुन की पुड़ी भी खरीदनी है ना, तो आपको सोचना पड़ता है जब आप अकेले रहते हो। आप खुद सोचो, जब आपके माँ बाप आपको घर से निकाल देते हैं, इतने गंदी दुनिया है, इतने भेड़िए जैसे लोग हैं, पीपल आर डाइंग टू हैरेस यू, पीपल आर डाइंग टू नोचना चाहते हैं लोग आपको। तो कहीं कहीं जहाँ तक बात की जाए कि कोई भी अपने माँ की पेट से ही सीख कर नहीं आता कि मैंने बड़े होकर प्रोस्टिट्यूशन में जाना है, सेक्स वर्किंग में जाना है। एवरीबडी वांट्स टू अर्न देयर रेपुटेशन, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको खुद अपने दुनिया में आना हो और यहाँ पर आपको काम नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, तो फिर आप
मजबूरी में कुछ भी कर सकते हो, आपको पेट तो पालना है ना अपना, तो आपको ऐसा करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट देयर टू हाई यू इफ यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ. सो उसके बाद आपके घर वाले जब आपको अबेंडन कर देते हैं, आपको गंदी इस दुनिया में फेंक देते हैं कि जाओ अब तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो छोटे से बच्चे को उस दुनिया को फेस करना पड़ता है जो घटिया है, गंदी है, हैरेसमेंट के साथ, लस्ट के साथ उनका दिमाग भरा हुआ है. सोचो कि उस पर क्या अजियत आएगी. मैंने वो देखा हुआ है. आई वॉज बाइकॉटेड फ्रॉम माई फैमिली एंड आई वॉज नॉट इवन हैविंग एनफ मनी टू ड्रिंक वाटर. पानी पीने के भी पैसे नहीं थे होते. एक घंटे से स्टूडियो में रह रही थी जहाँ पर कोई अरसे से आया नहीं था हुआ. मेरी खुद की फैमिली ने मुझे अबेंडन कर दिया था. मैं दुबई जैसे मुल्क से निकाली गई, वहाँ से मैं पाकिस्तान आई. यहाँ पर मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रह रही थी. उन्होंने भी मुझे रात को घर में घुसने नहीं दिया, ये सोच कर कि यार वो अपने मोबाइल के नंबर्स ऑफ कर देते थे कि मैं उनको कॉल ना करूं. घर के बाहर आके मैं खड़ी होकर खटखटाती रहती थी कि दरवाजा खोलो रात के 2-2, 3-3 बजे. एंड दे यूज्ड टू लिसन दैट वॉइस कि मैं नीचे खड़ी हुई हूँ लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते थे. यू नो, ये होता है आजकल की जो हालत है इस तरह की. तो आजकल हर अगले घर में बच्चा पैदा हो सकता है ट्रांसजेंडर. यू कैन नॉट से दैट कि नहीं हो सकता. यू नो, इट मैटर्स फ्रॉम योर chromosomes. Yeah, it's natural. Yeah, it's natural. For me, I'm a transgender who's a gender dysphoric patient. I am not a person who was called as Khwaja Sara because I'm not a part of Guru Chela system. गुरु चेला सिस्टम ये होता है कि जब आपके पास कोई नहीं होता तो फिर गुरुज होते हैं. गुरुज आर दे प्ले रोल ऑफ मदर एंड फादर. आपको एक डेरा होता है जो बेसिकली इनकी पनागाह होती है जहाँ पर आपको खाना दिया जाता है, पीना दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है. वो एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है. उस कल्चर का मैं हिस्सा नहीं हूँ, बट आई डू रिस्पेक्ट देम. मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं ख्वाजा सरा. आई एम नॉट अ ख्वाजा सरा. आई हैव कन्वर्टेड फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर बिकॉज आई वॉज बॉर्न विद जेंडर डिस्फोरिया. सो जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी टर्म होती है जो किसी को भी हो सकती है. जब पेरेंट्स आपके डेवलपमेंट करते हैं बेबी की, तो उस दौरान आपके जब क्रोमोसोम्स डेवलप सही से नहीं हो पाते ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम होती है. और इसमें डॉक्टर साहब को कहते हैं कि बहुत जल्दी उम्र में बच्चे को आप ट्रांजिशन में डालते हैं. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं करना, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है. लेकिन कुरान में भी ये भी लिखा हुआ है कि मैंने अपने बंदों को पैदा किया औरत मर्द और मिले जुले. तो इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन माय वॉइस, you believe in Islam, go get the Islamic books and you have the answer over there. क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ, या कोई भी इतना स्टूपिड नहीं होता कि अपना जेंडर चेंज करवाए. ये बिल्कुल एक वैलिड वजह होती है, यह बिल्कुल ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आपकी ज़िंदगी एक मजाक और तंज बन जाए. So I was very badly, brutally raped by one of my friends, चाचा. जब मैं यहाँ पाकिस्तान में अपनी जगह ढूंढ रही थी रहाइश की, तो मैंने इसको हेल्प मांगी. उसने कहा हाँ मैं तुम्हें रख सकती हूँ. और जब मैं वहाँ रही तो रात को एक दफ़ा ये हुआ कि आई वॉज नॉकिंग माई फ्रेंड्स डोर. मेरे दोस्त के कमरे का मैं दरवाज़ा खटखटा रही थी, बट वो ओपन नहीं कर रही थी. शी वॉज एक्टिंग शी इज स्लीपिंग, पर वो सोई नहीं हुई थी. आई वॉज नॉकिंग हर डोर बिकॉज उसका चाचा मुझे हैरेस कर रहा था थ्रू आउट दैट नाइट. एंड मैं बारिश में किस तरीके से भागी थी उस रात को मुझे पता है, और मेरे अल्लाह को पता है. सो एवरी अदर ट्रांसजेंडर हैव स्टोरीज. एक हमारे ट्रांसजेंडर का ये था कि उसकी डेथ हो गई थी और वो उसकी लाश जो है एक चारपाई पे पड़ी रही थी, उस पर मक्खियाँ बैठना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट यू नो लाश की जो एक बू होती है उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ. उसकी मैयत पे इसके घर वालों में से कोई नहीं आया था. इंसानियत किसी की इतनी भी नहीं थी कि कोई उसको आकर देखे. उसकी लाश ऐसे पड़ी हुई है ऐसे चारपाई पे. उसको किसी ने कत्ल कर दिया था. वन ऑफ सम सो कॉल्ड आशिक जो आजकल के आवारा घूमते हैं जस्ट फॉर द लस्ट, तो उन्होंने आजकल ट्रांसजेंडर्स को कत्ल कर दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है. मैं काफ़ी दिनों से यू नो मुझे रैंडम कॉल्स आती हैं कि हमें आपका घर का पता है, वी वांट टू मीट यू, एंड इफ़ यू नॉट मीट अस फॉर ऑफ कोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी, विल पुट एसिड ऑन योर फेस और विल यू नो किल यू ऑन द स्पॉट. तो हमारा मुल्क माशाल्लाह से इतनी जहालत में डूबा हुआ है, तो ये कब बदलाव आएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग.
जी शायरा, तो मिस पाकिस्तान तो आप हैं ही, इसके अलावा आप एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, आप इंडिया में काम भी करके आ चुकी हैं, दुबई में आपके सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हुए हैं, उसके बारे में आप बताएंगी आपको किसने सपोर्ट किया, क्योंकि बगैर सपोर्ट के तो आपको पता है कि लिटरली कुछ भी नहीं हो सकता। आप किस तरह से एक सिंगर बनी, उसके बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़। Well, my brother, his name is Nail. He stays in Saudi Arabia. वो मेरा मुंह भोला भाई है, बचपन का दोस्त है, उसको मैंने अपना भाई बना लिया था. He supported me with my name शायरा रॉय. Of course मुझे अपना नाम बदलना था इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि शायरा नाम अच्छा लगेगा तुम पे, और रॉय मोशन पिक्चर्स के नाम की उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, जिसके हमने पहला गाना रिलीज किया था रात. Rath was picked up by Bollywood famous director called Vikram Bhatt. He chose that song for his upcoming horror film called Ghost, जिसमें टीवी एक्ट्रेस सनाया ईरानी और साथ में शिवम नाम के एक्टर थे, जो कि एक इंडियन मूवी थी, जो कि पूरी की पूरी वेस्ट में शूट हुई है, यूरोप में शूट हुई है. So that song called Raat, and then it was retitled by Jalte Bujhte Madham Madham in Ghost movie. और वो फिल्म से मुझे पहचान मिली. पहला गाना मेरा अलग से एक वीडियो आया, जिसके बाद जब वो वीडियो गाने में फिल्म में आया प्लेबैक में, तो उसको 2.2 मिलियन व्यूज आए ऑन यूट्यूब. एंड देन आई गॉट नॉमिनेटेड इन पीसा अवार्ड्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स. So everybody got to meet me. I met everybody basically. Momina Mohsen, Urwa Hussain, Humayun Saeed, and Chelyar Munawwar, Bilal Said. Everybody was there. The entire fraternity, Ali Zafar and Mahira Khan. So they met me, I met them. It was a very ऐसे ऐसे मतलब रातों में ना ऐसे मेरे दिन बदले हैं. आई एक्चुअली लिव्ड लाइक अ स्टार ओवरनाइट. उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान जब आने का सोचा, व्हेन माय फैमिली बायकॉटेड मी बेसिकली, आई मूव्ड अप हियर एंड मैंने कमली नाम का एक गाना स्टार्ट किया मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, विच वॉज पिक्ड अप बाय ARY फिल्म्स. देन दैट सॉन्ग गॉट फायर एवरीवेयर. मतलब हर जगह आग लगी, आर्टिकल्स आ गए कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ट्रांसजेंडर सिंगर्स के साथ मोहसिन अब्बास हैदर ने कोलैबोरेशन किया है. तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट टाइम्स ऑफ इंडिया, देन डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. सो वो एक BBC तक बात चली गई, एंड पीपल वर लाइक मीडिया वाज बिहाइंड मी, एंड yeah, it was fun to get that attention everywhere. I was happy. And then Kamli release hua, that song got nominated in Lux Style Awards. That song was all about honor killing, Hindu Muslim concept. You better watch it on YouTube. And इसके साथ साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में वो नॉमिनेट हुआ, जो कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. आई गॉट टू बी मिस पाकिस्तान. मुझे पता नहीं था मैं जीतूंगी. मैंने जब शूट करवाया था, सो निम्रा इवन वॉज विद मी एज माई स्टाइलिस्ट. शी वॉज देयर ऑन द सेट्स, और हमने बहुत मेहनत की थी और वो रंग लाई. सो जब मैं दुबई में हुआ करती थी, तब मैंने 4-5 बॉलीवुड मूवीज में छोटे छोटे कैमियोज किए थे, क्योंकि वहाँ पर इंडियन फिल्मों की शूटिंग होती है दुबई में. तो मैंने मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन के साथ काम किया. आई गॉट टू वर्क विद वरुण धवन इन स्ट्रीट डांसर. Got to work with Prabhas in Sahu with Shraddha Kapoor. I got to work in a proper full-fledged film as well, as a leading role called Aks with Meera Ji, Pakistani actress. And वो film अभी तक release नहीं हुई unfortunately. So there were a couple of experiences which was mesmerizing. So अब मेरा दुनिया song recently release हुआ है with the Coke Studio artist Kashif Ali Babar and Shiraz Uppal. I am very happy with whatever I'm doing. मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं अपने आप को लॉन्च करूँ बाय नेपो किड्स. मैं जो करती हूँ वो अपने टैलेंट से करती हूँ. कोशिश करती हूँ कि कुछ लोग मुझे फंड करके हेल्प करें, ताकि मैं उनको प्रमोट कर सकूँ और ख़ुद को भी प्रमोट कर सकूँ. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, एंड आई होप कि आने वाले वक्तों में आप मेरे अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे. सिंस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई एम डूइंग 2 मूवीज, एंड आई एम कमिंग अप विद राहत फतेह अली खान इन अ म्यूजिक वीडियो. सो ट्रांसजेंडर डज नॉट मीन यू आर नॉट एक्सेप्टेबल. ट्रांसजेंडर मीन यू आर अ ह्यूमन बीइंग. इट मीन्स यू एग्जिस्ट. इट मीन्स यू आर अ प्रॉपर पर्सन. मैं अभी शादीशुदा हुई हूँ. आई रिसेंटली गॉट मैरिड, and if somebody could take a stand and marry me, so we are all equal. Yeah, so there is no different. हाँ आप शादी कैसे करोगे, हाँ आपके बच्चे कैसे होंगे, हाँ
आप गर्ल्स के वॉशरूम में जाते हो कि मेल्स के वॉशरूम में जाते हो, Exactly. आपका आईडी कार्ड कहाँ है, ये सवाल पुराने हो चुके हुए हैं। जितना आप इंसान को इंसान समझोगे उतना इंसान आपकी इज्जत करेगा। यू रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट यू, यू डिसऑन मी, आई विल डिसऑन यू। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप एंड चेंज योर परसेप्शन। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, फॉर देयर मूवमेंट को, क्या ऐसे वो ऐसा क्या करें कि ट्रांसजेंडर्स की हेल्प हो सके? जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनको उनके राइट्स नहीं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइट्स हैं, राइट्स डेफिनेटली हैं, थोड़े बहुत ख़राब राइट्स हैं। आइडेंटिटी में भी अब कार्ड्स बनना शुरू हो गए हैं, पासपोर्ट्स हैं। अब तो हमें बल्कि बाहर के मुल्क वाले बहुत बुलाते हैं कि आओ 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 हमारे मुल्कों में फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड अलीना खान, शी इज़ गोइंग टू कान फिल्म फेस्टिवल राइट आफ्टर 1 month. सो सिक्योरिटी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। KPK में 5 ट्रांसजेंडर्स की एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ट्रांसजेंडर्स हैं। फायरिंग कर देते हैं उनके ऊपर मुंह उठा के। पुलिस आपका रेप करती है, पुलिस ही रेप करती है। जो हमारे हिफाजतगार हैं, जो हमारे सो कॉल्ड सोल्जर्स हैं, वो रेप करते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए? गवर्नमेंट शुड, I don't know, but there must be something. I don't know what it should be. There must be something related to security. कि एक फ़ोन करके कहा जाए कि हम ट्रांसजेंडर बात कर रहे हैं, हम पर ये आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रिक्ट रिएक्शन लिया जाए कि यार ये तो ट्रांस हैं, ये तो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो इनके लिए तो ये आम बात है कि इनका रेप हो जाता है। ये आम बात कब ख़ास बात बनेगी, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि रेप अटैम्प्ट्स इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर, देन कम्स मर्डर, देन कम्स किडनैपिंग एंड देन कम्स अदर राइट्स। बट दीज आर द 3 बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पिलर्स जो अभी खड़े हुए हैं ट्रांस लोगों के लिए प्रॉब्लम बनकर। तो मैं तो खुद डरती हूँ पाकिस्तान में बाहर निकलते हुए और अकेली रहते हुए। बस अल्लाह और शायद मेरी मम्मा की दुआ है जिसने मुझे सेव किया हुआ है। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। सो अगर आप ये चेंज लेकर आएंगे, आप अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे, शायद कुछ बदलाव आ सकता है। होप इट्स फाइन फॉर यू। ट्रांसजेंडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे आप हैं, आप एक सिंगर भी हैं, आप मिस पाकिस्तान में बन चुकी हैं, आप आगे मिस क्वीन के लिए सिलेक्ट भी हो चुकी हैं, तो आप बाकियों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर आप कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं? मुझे लगता है वो इसलिए नहीं कर सकते बेचारे क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, उनके अंदर फेथ नहीं है इस चीज़ को लेकर कि वो हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या आगे बढ़ेंगे जब हर सिक्योरिटी गार्ड, हर कोई बंदा उनको कहेगा कि अंदर नहीं आ सकते, आप मस्खरे हो। और दूसरा, उनको एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि अपना खुद का मजाक बनाना कम कर दो। ये नहीं है कि हर तरह से उनकी गलती नहीं है, दे हैव देयर प्रॉब्लम्स, उनको भी गलतियाँ उनकी हैं कि वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। वो खुद के चटक मटक कपड़े पहनकर, खुद का लाउड मेकअप करके, या मे बी आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन बिहाइंड इट, पर अगर आप अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करोगे, एक खातून की तरह, इफ़ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ औरत, तो औरत की तरह ढालोगे खुद को बजाय इसके कि लाउड मेकअप करके। whatever it is, start making your own grooming person। खुद के लिए ग्रूमिंग करो, खुद के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आओ, बात करना, बैठना उठना ठीक करो, अपना संजीदा लोगों की तरह एक्ट आउट करो। शायद कोशिश करो कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान हो जो आपकी हेल्प करे। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं जा सकते तो किसी पढ़े लिखे को अपना दोस्त बनाओ जो आपकी हेल्प कर सके। कोई लड़की हो, कोई लड़का हो जो आपको थोड़ा बहुत उठने बैठने का सलीका समझा सके। मे बी शायद इसलिए आवाम आपसे कतराती है क्योंकि आप उनको एकदम से बिल्कुल ही कॉमिक रिलीफ देने के लिए आ जाते हो। लेकिन जहाँ तक बात आए लोगों की भी, तो लोग भी आगे से बहुत घटिया हरकतें करते हैं, मारते हैं, जलील करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तंज़म मजाक का उनको एक समझते हैं फैक्टर। सो ऑन दैट नोट आई बिलीव दैट बस कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अपना रोल मॉडल खुद बनो। मेरे लिए कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी फॉर मी, आई स्टार्टेड माई सेल्फ। मैंने थोड़ी बस पढ़ी लिखी थी, ये मेरे अंदर बात थी। सो मुझे नहीं था पता मिस पाकिस्तान होता भी है कि नहीं। मैंने गूगल किया और मुझे वेबसाइट मिली और मैंने इस तरह किया, एंड आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दैट। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर ऑन साइड। शायद छोटा करने से, थोड़ा करने से, एक कदम बढ़ाने से 1000 आपके लिए रास्ते खुल जाएं। और अगर कोई ट्रांसजेंडर को ग्रूमिंग की वैसे ज़रूरत है या कोई चाहता है कि उसको कुछ हेल्प की जाए, शायद फाइनेंशियली मैं अपनी हेल्प ना कर सकूं, लेकिन शायद एक ज़िंदगी बनाने में मैं काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ।
और रास्ते खोलने में हेल्प कर सकती हूँ, ज़रिया बन सकती हूँ। करना आपने खुद है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली email me shairaroy@gmail.com। यू कैन DM me on my Instagram which is only Shaira Roy। शायरा रॉय के आसपास कुछ डॉट ऑफिशियल कुछ नहीं लगा, इट्स शायरा रॉय, दैट्स इट। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई कैन बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड यस आई विल बी देयर, क्योंकि मेरे वक्त में कोई नहीं था तो बहुत मुश्किल थी। शायद आपके वक्त में मैं होंगी तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आई होप सो। बहुत कुछ सीखा है कुछ लम्हों में, बहुत बार रोया है उन दिनों में। हार चुका था मैं ज़माने में, फिर से उठकर दिखाया है ज़माने को। कहते थे कुछ ना हो सकेगा तेरा, बहुत कुछ करके दिखाया है ज़माने को। साबित ना कर सके झूठा मुझको, हार से जीत कर दिखाया है ज़माने को। खुद कुछ न कर सके ये लोग, फिर भी सब करके दिखाया है ज़माने को। रुला कर हो गए ये आगे, मुस्कुरा कर दिखाया है ज़माने को। हालात ऐसे न थे कि कुछ मांग सकूं, फिर भी ऊपर वाले से मांगा है मैंने। यकीन था उस पर, सब करके दिखाया है उसने। छोड़ दिया गौर करना लोगों की बातों पर। खुद से प्यार करना सिखाया है ज़माने ने। कुछ अच्छा तो ना बता सके, फिर भी अच्छा ही बताया है ज़माने।